क्या ऐसी चीज़ दूँ तो या आपको क्या पहनाऊँ। तो मैंने देखा कि लोग सभी बाबा को चोला पहनाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो कॉमन चीज़ है, कुछ अलग किया जाए। और बाबा से मैंने बोला जब तक जीवन है ये सेवा चलती रहेगी, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने हाथों से आपको फूलों से सजाऊंगा। और बाबा उसको लेते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है और रोना भी आता है, क्योंकि ये जो अभी आंसू निकल रहे हैं बाप के आंसू हैं। चलो साईं की ओर। सभी को ओम साई राम। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बाबा से 2012 से जुड़ा हूँ और पहली बार 2014 में शिरडी आया था। मेरी भक्ति बाबा से जो कामना से शुरू हुई थी और भावना तक अब पहुंच गई है। पहली जो कामना थी वो जॉब से रिलेटेड थी कि बाबा मेरी अपनी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब लगवा दीजिए। वो मेरी पहली कामना थी और बाबा ने वो मेरी कामना पूरी की। और बाबा से मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जो पहली सैलरी मिलेगी वो आपके चरणों में शिरडी अर्पण करूंगा। तो तब मैं 2014 में पहली बार शिरडी आया था और अपनी पहली सैलरी बाबा को अर्पण की थी। तब ये सफ़र कामना वाला था। फिर 2018 में मैं अपने गुरु स्थान पे पहुंचा, जहां से ये कामना वाला सफ़र जो है भावना के लिए शुरू हुआ। और आज बाबा ने कामना को पूरा भावना तक पहुंचा दिया है और बाबा की बड़ी असीम कृपा है। मैंने उस स्थान को अपना गुरु स्थान माना है जो चंडीगढ़ में है, जिसका अभी हमने एक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड कर लिया है जिसका नाम है श्री साईं ऊर्जा ट्रस्ट। तो बाबा की मेरे ऊपर वहाँ से ही कृपा हुई है और आगे जब तक मेरा जीवन रहेगा वहीं मेरा समर्पण रहेगा और बाबा मेरे साथ वहीं चलेंगे। और शिरडी भी मैं आता जाता रहूँगा। और मेरे वहाँ के बहुत अनुभव हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा 2019 में जन्मदिन था। मेरे मन में था कि मैं बाबा आपको क्या अर्पण करूँ, क्या ऐसी चीज़ दूँ या आपको क्या पहनाऊँ। तो मैंने देखा कि लोग सभी बाबा को चोला पहनाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो कॉमन चीज़ है, कुछ अलग किया जाए। तो मेरे मन में बाबा ने ही भाव डाला कि मेरे लिए ब्लेज़र बनवाओ, क्योंकि मुझे ब्लेज़र पहनने का बहुत शौक था। मेरे अपने पास कम से कम 20 से 25 ब्लेज़र हैं। तो मैंने सोचा, या बाबा ने मेरे मन में भाव डाला कि ब्लेज़र बनवाओ। तो मैंने ब्लेज़र के लिए कपड़ा भी परचेज़ किया, टाई भी लिया जैसे मैं खुद लगाना चाहता था, स्क्वायर भी लिया जो ऊपर पॉकेट में लगाते हैं, सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक गेटअप के लिए, एक जेंटलमैन के लिए। और पंजाब के होने की वजह से पगड़ी बांधने का भी मेरा मन था। वो सारी चीज़ें मैंने परचेज़ करी और फिर हमने एक टेलर से कांटेक्ट किया। वो जो मेरे गुरु स्थान पे बाबा का स्वरूप है उसका मेजरमेंट लेने के लिए आया। पहली बार आया तो उसको नहीं समझ आया, फिर वो बाबा ने उसको दोबारा बुलवाया, फिर उसने दोबारा लिया, फिर भी उसको अच्छी तरह समझ नहीं आया। हम जो चाहते थे वो बना नहीं पाया। उसने जो कंधे थे वो काट दिए। तो हमारा मन बड़ा ख़राब हुआ कि इसने ऐसे कर दिया, बाबा ऐसे कैसे हुआ। तो बड़ी सारी चीज़ें हुई। फिर हमने सोचा इसका क्या किया जाए। फिर हमने एक दुपट्टा खरीदा जिस पे सितारे लगे हुए थे, बड़ा अच्छा दुपट्टा। तो उससे हमने उसको कवर किया। पर हमें ऐसा लग रहा था कि वो दुपट्टे से और डेकोरेशन आ रही है बाबा की, मतलब बाबा और सुंदर लग रहे हैं। तो टाई भी लगाई, पॉकेट रुमाल भी लगाया, पगड़ी भी बांधी, कलगी भी लगाई बाबा को। तो बाबा उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे, पूरे जेंटलमैन। तो उस गुरु स्थान पे जो राजी भैया हैं, गुरु भाई ही हमारे, उन्होंने जब वो फोटो शेयर की लोगों को, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है साईं ऊर्जा के नाम से। तो लोगों के उनको बहुत फ़ोन आए कि आज बाबा तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। मैसेज भी आए कि आज बाबा तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था और हमने भी कभी ऐसा देखा नहीं कि कहीं भी ब्लेजर पहना हो। तो बाबा ने अपने आप ये सब कुछ करवाया और उसके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, जहाँ जहाँ भी दिखाते हैं या शेयर करते हैं। तो वो बाबा ऐसे ही करवाते हैं। बाबा के और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। बाबा अपने आप ही अपने भक्तों के मन में भाव डालते हैं, अपने आप ही करवाते हैं। एक छोटा सा भी लेटेस्ट मैं सुनाना चाहता हूँ किस्सा। मैं बाबा को खिलाए बिना कभी भी कुछ भी नहीं खाता। पर कभी अगर रह भी जाए, कोई ध्यान से निकल जाए या नहीं याद रहा, तो अगर टेबल पे बैठा मैं खा रहा हूँ, मुझे ध्यान में आ गया, मैं अपना जूठा भी बाबा को खिला रहा हूँ कि बाबा आप लीजिए, मैं भूल गया। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा मेरी अपनी वाइफ से बात होगी, नाराज़गी होगी, तो हम दोनों लाइट बंद करके सो गए।
तो भूख मुझे बहुत लगी थी, अंदर ही अंदर में मन में कह रहा था बाबा कि भूख तो बहुत लगी है, पर अब मैं नहीं बोलूँगा, सो रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ मेरे आगे ट्रे लेके आ गई पोहा बना के 10 मिनट बाद। तो मैंने उसको बोला ये क्या है, तो उसने बोला कि कोई 15 मिनट से मेरे कान में आके बोल रहा है कि आज मुझे भूखा सुलाओगे क्या। तो मेरी आंखों में आंसू भी आए, मैंने खाना भी खाया, और सुबह उसने मुझे कागज भी दिखाया लिखा हुआ कि कोई शब्द मेरे कानों में आके ये बोल रहा था कि आज मुझे भूखा रखोगे क्या। ये बताते हुए मुझे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, और शायद उनको मेरे से प्यार है और मुझे भी उनसे प्यार है। तो बाबा की ऐसी असीम कृपा है। एक और छोटा सा किस्सा है, अभी पिछले साल मेरे बेटी हुई थी। तो उस टाइम क्या है कि जो मेरी बेटी हुई मदर फीड नहीं ले रही थी, तो बड़ी टेंशन थी घर में भी, और मुझे बड़ी टेंशन थी। तो मैंने बाबा को अर्जी लगाई, तो बाबा ने जहाँ पे डिलीवरी हुई थी वाइफ की, वहाँ पे कुछ आयाज ने नंबर दिया थे अपने। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला उससे कांटेक्ट करो मालिश के लिए। तो वो आई मालिश के लिए, तो हमने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बोला इसको मैं ज़रूर दूध पकड़वा दूंगी। तो उसने मेरी वाइफ की मालिश की, बच्चे की मालिश की, तो उसने बड़ी पॉजिटिव बातें की। मेरी वाइफ ने उससे पूछा कि आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते हो, आप किसकी भक्ति करते हो। तो उन्हें बोला मैं शिरडी साईं बाबा की भक्ति करती हूँ। और उसने मदर फीड के लिए भी जो कमी थी, दूध नहीं पकड़ रही थी मेरी बेटी, वो दूध भी पकड़ लिया, मदर फीड लेने लग गई वो। और आज ऐसी स्थिति है कि हमें उसको बोतल देना मुश्किल हो रहा है, तो वो ले नहीं रही है। तो बाबा की ऐसी सीन कृपा, ऐसे बहुत से किस्से हैं जो बाबा के अपने अनुभव हैं। बाबा अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और बाबा मेरे उससे बहुत सारी अपने लिए कविताएं, थोड़ी शायरी लिखवाते रहते हैं। और बाबा ही अगर मैं अपने आप लिखने लगता हूँ तो मेरे मन में वो भाव और वो शब्द नहीं आते, पर अगर मैं कहता हूँ बाबा आप लिखवाओ, तो अपने आप शब्द और भाव आते रहते हैं और बाबा लिखवाते जाते हैं। जैसे एक छोटा सा लिखा था मैंने कि बनते जा रहे हैं आपके भक्त हर दिन हजार, अब हर गांव और शहर में है आपका दरबार, देख रहा है ऊपर से सारा देवलोक, बनता जा रहा है धरती पर साईं लोक। तो मुझे लगता है सभी को ही लगता होगा कि साईं लोक अब बन गया है धरती पर, क्योंकि बाबा के भक्त इतने हो गए हैं कि उनकी गणना करना मुश्किल हो गया है। और बाबा की अपने भक्तों पे हमेशा ही कृपा बनी रहती है। और बाबा ने कहा है कि मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति है। बाबा अपने भक्तों को आपस में जोड़ते रहते हैं और उनके कार्य भी करवाते हैं, और कोई मुसीबत कोई कष्ट आए वो भी हल करते रहते हैं अपने भक्तों की इस जो उन्होंने चेन बनाई हुई है उससे। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। बाबा हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस वो भाव के भूखे हैं। और सभी कहते हैं कि बाबा बड़े दयालु और कृपालु संत हैं, लेकिन मैं एक शब्द और अपने जो गुरु स्थान पे सीखा है, बाबा बड़े चतुर संत भी हैं। क्योंकि वो चतुर संत ऐसे हैं, वो अपने भक्तों के चालाकी वाले भाव भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सबके मन में छोटी छोटी चालाकियां होती हैं। किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, या काम निकलवाने के चक्कर में, या और कोई भी पर्पज होता है, तो बाबा को पहले पता होता है कि ये मेरे इस भक्त से जुड़ा है काम निकलवाने के लिए। पर बाबा उसकी उस जो चालाकी वाली बात होती है उसको होने नहीं देते, या तो उसको पकड़वा देते हैं या उसको होने नहीं देते। तो ये भी बाबा की एक अपनी अलग लीला है या अलग कला है, जो बाकी संतों महापुरुषों में शायद नहीं है मुझे लगता। और शिरडी में जब भी आते हैं, मुझे द्वारका माई में सबसे ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है। वहाँ पे सेवा करना, चाहे वो सफाई की सेवा है, चाहे धूनी में लकड़ियाँ लगाना या उपले लगाना, और वहाँ बैठे रहो तो ऐसा लगता है कि बाबा की गोदी में बैठे हैं, और बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। तो ऐसे ही बाबा का जो सफ़र है चल रहा है भावना वाला, और जब तक ये जीवन है चलता रहेगा। और एक और बाबा ने कृपा की है, जो मेरा गुरु स्थान है वहाँ पे हम वैसे तो सारे ही इवेंट्स मनाते हैं, चाहे वो बाबा का जन्म दिवस हो, या गुरु पूर्णिमा हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, और समाधि दिवस भी मनाते हैं। बाबा ने मेरे से एक सेवा ली है कि बाबा को समाधि दिवस पे हम पूरा फूलों से सजाते हैं, मतलब चोला ही फूलों का बना दिया जाता है। उस दिन बाबा को कपड़े का चोला नहीं पहनाया जाता, फूलों से ही चोला बनाया जाता, पूरा ही बाबा को फूलों से ढक दिया जाता है। ये भी पिछले 2019 से स्टार्ट किया था। हर साल बाबा को अलग अलग फूलों से सजाते हैं, कभी गेंदे से, कभी गुलाब से, या जिस अलग अलग फूलों से, उस फूल को कभी रिपीट नहीं करते। तो ऐसा चल रहा है, और बाबा से मैंने बोला जब तक जीवन है ये सेवा चलती रहेगी, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने हाथों से आपको फूलों से सजाऊंगा। और बाबा उसको लेते हैं,
मुझे बहुत आनंद आता है और रोना भी आता है, क्योंकि ये जो अभी आंसू निकल रहे हैं बाप के आंसू हैं। और बाबा कभी आंसू गिरने नहीं देते। अगर किसी बात के लिए आंसू आते हैं, बाबा पहले ही पकड़ लेते हैं और हमेशा कृपा करते हैं। बस ऐसे ही जीवन ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। बाबा अपनी कृपा बरसाते रहें। बाबा मेरे से कुछ ना कुछ अपने लिए लिखवाते रहते हैं। वो बाबा के द्वारा ही कृपा होती है तो ही मैं लिख पाता हूँ। बाबा के शब्द होते हैं, वो मेरे मन में डालते हैं तो मैं लिखता हूँ। उसमें से दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो सुनाता हूँ। साईं नाम की गीता और कुरान हम पढ़ेंगे, साईं नाम की गीता और कुरान हम पढ़ेंगे, हम रहें या ना रहें, लेकिन गुरुदेव श्री साईं थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये दो शब्द लिखे थे, आपको सुनाए हैं। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, सभी से श्री साईं बाबा से जुड़ें। बाबा को गुरु रूप में माने तो बहुत अच्छा है, जिस भी रूप में माने उसमें ही अच्छा है। गुरु रूप में माने तो वो बहुत अच्छा है। बाबा उनके भक्त उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना बाबा उनसे क्या प्यार करते हैं। बाबा एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, बाबा से जुड़ें, बाबा की लीलाओं को अनुभव करें, बाबा की कृपा को अनुभव करें, बाबा को महसूस करें। बाबा आपके साथ हमेशा चलेंगे, आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे, आपके कष्टों को रोकेंगे, आपकी बीमारी का हल करेंगे, आपके परिवार में कोई दिक्कत है वो हल करेंगे। बाबा की कृपा जो असीम है, अनंत है, इसलिए उनको पार ब्रह्म कहते हैं। और बाबा हमेशा अपने भक्तों के हमेशा 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 साथ चलते हैं। मैं जब भी यूट्यूब देखता था तो मेरे सामने बहुत सारे चैनल आते थे, पर मैं एक चैनल को देख के बहुत मुझे अच्छा लगता था। जैसे ये चैनल का नाम है चलो साई की ओर। तो मेरी भी इच्छा थी जब भी मैं शिरडी जाऊं तो इस चैनल पे अपने बाप जो है बाबा के लिए वो प्रकट करूं। फिर मैंने इस चैनल से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे आज मौका दिया। मेरी सबसे ये प्रार्थना है, बाबा के जो भी भक्त हैं वो अपने बाबों को चलो साई की ओर चैनल के साथ आके शेयर करें, उन बाबों को प्रकट करें और इस गुरु कार्य में जो उन्होंने शुरू किया है, गुरु का कार्य, हमारे बाबा का कार्य है, उसको सफल बनाएं। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। और इस चैनल को चलो साईं की ओर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ये हमारे बाबा का चैनल है। बाबा के लिए, हमारे गुरु के लिए कार्य कर रहा है, उनका प्रचार कर रहा है, भक्तों के बाबों को दूर तक फैला रहा है, बाबा के प्रचार को दूर तक फैला रहा है। मेरा आप सभी से प्रार्थना है, इसको ज़रूर ज़रूर इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना।